हर बीतते दिन के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी बढ़ता जा रहा है। जैसा आंदोलन की उम्मीद लग रहा था कि महज 1-2 दिन चलेगा, उसने 8 दिन का भी आंकड़ा पार कर दिया। जहां एक तरफ ये लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसे बी टीम करार कर रहे हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं, सवाल हैं अब, क्योंकि इस आंदोलन में एक और कड़ी जुड़ने वाली है कि अब ये आंदोलन केवल आंदोलन नहीं बल्कि भूख हड़ताल होगी, और वो इस देश के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक के माध्यम से शुरुआत है और पूरा सीजेपी आंदोलन इसमें मिलने वाला है। सौरभ दास हैं हमारे साथ, आप सभी लोग जानते होंगे, बाकायदा इनकी तमाम सोशल मीडिया पर एक लहर सी है आप लोगों की वीडियो की। कैसे देख रहे हैं? पहले तो ये आंदोलन सच में सौरभ उम्मीद थी कि ये इतना दिन चल जाएगा जिस हिसाब से अभी ये चलता ही जा रहा है? नहीं, डेफिनेटली उम्मीद तो थी, क्योंकि हम सारे बहुत पैशनेट है इस कॉज के लिए कि हमें एक बेटर अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए, इंक्लूडिंग एजुकेशन सिस्टम, जो हम लोगों के बारे में सोचें, हम लोगों को सर्व करें, ना कि ऐसे लोगों को जो पद पे बैठे हैं एंड घोटाला कर रहे हो। तो डेफिनेटली हम लोगों ने सोचा था कि ये लंबा चलेगा एंड ऑलरेडी चल रहा है। हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, यूनियन से, सिविल सोसाइटी ग्रुप से। तो ये बढ़ते जा रहा है एंड आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। ये प्रोटेस्ट जो मूवमेंट है वो बहुत लंबा है, वो संघर्ष बहुत लंबा है। जब आंदोलन ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, तो इसमें फिर आप लोगों को क्यों लगा कि भूख हड़ताल उससे भी ज़्यादा जरूरी है? मतलब ये कोई छोटा मसला नहीं है, हम विचार भी कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग अब भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। देखिए, सोनम वांगचुक जी ने बोला था कि अगर एक हफ्ते में सरकार कुछ मंशा नहीं दिखाती है कुछ भी जवाब देने का, तो फिर वो ऐसा स्टेप लेंगे। तो इसको कोई भी आप मूवमेंट देखेंगे तो इसको एक एस्केलेटरी स्टेप बोलते हैं। एस्केलेशन तो हमें करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सुन रही है तो वी हैव टू अडॉप्ट सर्टेन पीसफुल मीन्स टू गेट देम टू हियर अस। तो भूख हड़ताल एक ऐसा ही टूल है जिसमें अ पर्सन इज़ लिटरली सैक्रिफाइसिंग हिज बॉडी हिमसेल्फ फॉर अ ग्रेटर कॉज। इससे ज़्यादा नोबल कुछ हो नहीं सकता है। जब जिनसे आप इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस देश के, वो कहते हैं कि ये आंदोलन नहीं है बल्कि ये दहशतगर्द की बी टीम है। दहशतगर्द शब्द ही बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत ही निंदनीय चीज़ है कि इन लोगों ने ऐसा करके बोला एंड बहुत ही नीच किस्म का कमेंट है। कोई भी मिनिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी जज को ऐसे शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए 65% पॉपुलेशन के लिए। 65% यूथ का अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आप सुनिए, एक डेलीगेशन तो बुलाइए यहाँ से कि वो आके आपको समझाए, उनका दर्द पीड़ा शेयर करे। यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि इतने दिनों से कि लोगों के पास इतने सारे स्टोरीज़ है अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, वो बस शेयर करना चाहते हैं लेकिन शेयर करने के लिए कोई है नहीं उनके पास। तो ये हम लोगों ने ये जो मंच दिया है, यहाँ पे जो लोग अपना बैठ के रात को 3-4 घंटे एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो पावर में बैठे हैं लोग, उनको कुछ नहीं पड़ी है इन लोगों की, जबकि उनका काम है कि लोगों का बात सुने, लोगों से मिले, लोगों का दुख दर्द समझे एंड उसके हिसाब से पॉलिसी एंड डिसीजंस बनाए। लेकिन वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है पीपल एंड दोज हु हैव बीन इलेक्टेड उनके बीच में। कैसे देख रहे हैं इतने दिनों से आप जिस मांग को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है सरकार उस मांग को क्यों नहीं सुन रही है? कानून में जूं तक नहीं रेंग रही है? क्योंकि अहंकार है सत्ता का, पावर उनको मिल रहा है। उनको लग रहा है कि स्टेट्स में इलेक्शंस जीत रहे हैं, SIR करवा के, EVM का जो भी करवा के या जैसे भी करवा के वो जीत रहे हैं, तो उनको लग रहा है दे आर इनविंसिबल, कि उनका कोई उनको हरा नहीं पाएगा, कि उनको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ही हो रहा है, अहंकार है ये। लेकिन वो अहंकार चूर चूर हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो सवाल ये है कि क्या सोनम वांगचुक को आप लोग आगे बढ़ाएंगे शिक्षा मंत्री के लिए? देखिए, ऐसा तो होता नहीं है। सरकार अपने हिसाब से अपने लोगों को ही अपॉइंट करेगी। अगर हम लोग के बस में होता तो हम लोग यहाँ पे सड़कों में नहीं होते। अच्छा, आपको लगता है गलती सिर्फ एक शिक्षा मंत्री की है? क्योंकि रेल दुर्घटनाएं होती हैं, रेल मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता, इस देश में महंगाई बढ़ती है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिम्मेदारी नहीं लेता है, इतने सारे लोग हम देख रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, उरी हो, ऑपरेशन सिंदूर हो जैसी घटनाएं हो जाती हैं, गृह मंत्री इस्तीफ़ा नहीं देता। तो इस्तीफ़ा अगर शुरुआत यहाँ से हो रही है तो इस्तीफ़ा तो और कई लोगों का भी मांगना चाहिए आप लोगों को। लिस्ट तो बहुत लंबी है इस्तीफ़ों की, लेकिन अब सबका तो एक साथ नहीं मांग सकते। कहीं लेकिन से सोचा हुआ है, मतलब शुरू यहाँ से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत तो कहीं से होगी। लेकिन ये इस्तीफ़ा तो लंबा खेल नहीं सकते इस चीज़ को। हमें एक
अच्छा ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे चेंज करें फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल। तो उस पे हम लोग का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप इस्तीफ़ा मांगेंगे, कोई और इनकॉम्पिटेंट किस्म का आदमी आ जाएगा, वो उनको लगा देंगे सेम मिनिस्ट्री में, फिर वही सेम सिस्टम चलेगा। तो सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, उस पे बात होनी चाहिए। क्या रणनीतियाँ हैं आगे की आप लोगों की? रणनीतियाँ तो ओपनली हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स जो ब्लूप्रिंट हम लोग बनाएंगे वो हम लोग शेयर करेंगे। एंड कंसल्टेशंस अभी चल रही है, बहुत सारे पॉलिसी एक्सपर्ट्स जिन्होंने डेकेड्स अपना लाइफ का दिया है एजुकेशन सेक्टर के टूवर्ड्स, उनके साथ हम लोग का कंसल्टेशन चल रहा है। एंड बहुत जल्दी हम लोग एक डिमांड चार्टर, एक रिफॉर्म एजेंडा हम लोग लेके आएंगे। अच्छा, इस आंदोलन में सोशल मीडिया पर जो हमने देखा कि मुख्यतः क्योंकि गोदी मीडिया भी आ रही थी, उन्हें टारगेट करने के लिए हर्ष नाम के लड़के की वीडियोस वायरल हुए, सभी ने देखा। लेकिन अब हमने देखा कि आप लोगों ने उनकी एंट्री बैन कर दी, क्या विवाद रहा वो? एंट्री बैन कर दी या उनके साथ जो भी हुआ, पॉइंट ये है कि हम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जो मुद्दा है हमारा धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, उस पे हम लोग को स्टिक रहना चाहिए। हर्ष एक मिनट, हर्ष के बारे में जो आप पूछ रहे हो, हाँ वो कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन कुछ रही होंगी प्रॉब्लम्स इंटरनली जिसके वजह से ऐसा कुछ हम लोगों को सोचना पड़ा। लेकिन ऐसा है नहीं कि बैन कर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। उनको जब जुड़ना होगा, जब टाइम सही है, वो जुड़ सकते हैं। तमाम देशवासी जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सौरभ, क्या कहना चाहेंगे? उनसे अपील यही है कि हम सब युवाओं को सपोर्ट करें। जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, कल आए 28 तारीख को सोनम वांगचुक जी के साथ, हमारे साथ, हम सारे युवाओं के साथ जुड़े, सपोर्ट करें अपने तरीके से। जो नहीं आ पाएंगे वो ऑनलाइन सपोर्ट करें, वो अपने अपने विलेजेस, गांव, शहरों में कुछ करें, कुछ क्वेश्चन पूछें, सिस्टम के अगेंस्ट कुछ हम लोग बोलें। ये हम लोग का एक एफर्ट रहना चाहिए। हम लोगों की मांग, बातचीत, सारी प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिल रही हैं। सोनम वांगचुक अब इस पूरे मसले को लेकर भूख हड़ताल करेंगे और उसके साथ पूरी सीजेपी है। सबसे पहले सौरभ दास भी यही कह रहे हैं कि हम सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेंगे, कड़ी यहाँ से शुरू होगी और फिर लापरवाही की पूरी न केवल पोल खुलेगी बल्कि जवाबदेही भी तय की जाएगी। आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।